प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है। हरात और नेशापुर के दरमियान वाक़े जोजन का बादशाह बहुत जाहो जलाल वाला बादशाह था। उसका वजीर निहायत ज़हीन और शरीफ था, जो अपने बादशाह का हर तरह से खैर खा भी था। बादशाह भी उससे बहुत मुतमईन था। लेकिन बच्चों, न जाने क्या हुआ कि बादशाह को इस वजीर की कोई बात अच्छी न लगी और वो उससे नाराज हो गया। बादशाह ने वजीर को जुर्माना भी कर दिया और कुछ मामूली जिस्मानी सजा भी दे डाली, क्योंकि हुकूमत का सारा अमला इस वजीर के एहसानात का इकरारी था। चुनाचे वो अमला वजीर पर नरमी और मेहरबानी करता रहा। वजीर को सजा तो क्या देना थी, झिड़का तक भी नहीं था। लेकिन बच्चों, इसके बावजूद बादशाह के गुस्से की आग ठंडी न हुई। एक रोज बादशाह अपने दरबार में तख्त पर बैठा था और उसने बड़े जलाल में आकर उस वजीर को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। सजा याफ्ता वजीर को हमारे दरबार में पेश किया जाए। ऐ गुस्ताख वजीर, ये मत समझोगे तुम्हारी सजा खत्म हो गई। तुम्हारी सजा तो अब शुरू होगी। तुम्हारी गुस्ताखी की सजा ये है कि बकिया जिंदगी जेल में सड़ते रहो। हमारे गुस्ताख वजीर को जिंदान में डाल दिया जाए, ये हमारा हुक्म है। आलम पना, मुझे आपका हर हुक्म मंजूर है। मेरे आका, आप नहायत शरीफ और ज़हीन वजीर हैं। यही नहीं, आप बादशाह सलामत के वफादार भी हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ? खुशामद वो मीठा जहर है जिसके असरात इंसान को धीमक की तरह चाट जाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में सच वो तल्ख हकीकत है जो बज़ाहिर तो तीर के तरह लगता है, लेकिन इसकी तासीर इंसान के ज़मीर को जिंदा रखती है। बस मेरा यही जुर्म है और यही कसूर। मेरे आका, बादशाह सलामत के दरबारी और सारा अमला बादशाह के इस फैसले से सख्त परेशान है, लेकिन कोई भी लब खोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। मेरे बस में होता तो मैं आपको अभी जेल से निकाल देता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कोई बात नहीं, बादशाह सलामत ने मुझ पर बहुत मेहरबानियां की हैं। अगर एक ज्यादती कर ली तो क्या हो गया? बादशाह सलामत मुझे जिस हाल में भी रखेंगे मैं खुश हूँ। लेकिन मेरे आका, बादशाह की इस हरकत पर कोई भी खुश नहीं। मेरे आका, अगर आप नाराज ना हो तो एक अर्ज करूं? हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? दुश्मन रियासत के बादशाह ने खुफिया तौर पर आपके नाम एक खत भेजा है। तुम्हारे बादशाह ने तुम्हारी कदर नहीं की। अगर तुम बेहतर समझो तो तुम हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें जिंदान से निकालने का बंदोबस्त कर देंगे। हमारे पास आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम कैसे सर आंखों पर बिठाते हैं। हम तुम्हारी आमद के मुंतजर हैं, जवाब जल्दी देना। बादब, हाँ मुलाहिजा, होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं।
हमें मालूम हुआ है कि हमारी कैदी वजीर ने दुश्मन मुल्क के बादशाह से खतों की दावत शुरू कर रखी है और वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सबूत पेश किया जाए और वजीर को भी हाजिर किया जाए। मेरे आका, ये खत वो है जो दुश्मन मुल्क के बादशाह ने आपके कैदी वजीर को लिखा था। ये खत तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे आका, कैदी वजीर की निगरानी के लिए हमने एक सिपाही मामूर किया था। फिर हमें पता चला कि हमारा एक सिपाही दुश्मन मुल्क के बादशाह के साथ मिला हुआ है। मेरे आका, वो सरहद की जानिब जा रहा था तो हमने उसे पकड़ा, और जब हमने उसे पकड़ा तो उससे ये खत बरामद हुआ। खत हमें पेश किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया, पर मैं आपकी ये पेशकश कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बादशाह के ही टुकड़ों पर पला हूँ। उसने मुझे कैद तो किया है, लेकिन हमेशा मुझ पर मेहरबानियाँ भी की हैं, तो इसीलिए मैं आपकी ये पेशकश कबूल नहीं कर सकता। मैं अपने बादशाह से बेवफाई नहीं कर सकता। ए हमारे बावफा वजीर, हम अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हैं। कसूरवार तुम नहीं, हम थे। हमने तुम्हें ख्वामख्वाह तंग किया। ए हमारे बावफा वजीर, हम तुम्हारे मनसब पर तुम्हें बहाल करते हैं। हमारे वजीर को रिहा किया जाए। ए बावफा वजीर, ये तुम्हारी वफादारी का इनाम। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिसके हाथों बहुत सा आराम मिला हो ना, अगर कभी उसकी तरफ से कोई परेशानी पहुंचे तो वफादारी का यही तकाजा है कि उसकी साबिका मेहरबानियों को याद रखा जाए और मौजूदा तकलीफ की वजह से उससे बेवफाई करके एहसान फरामोशी ना की जाए।